Students, in this video we continue our topic, how is federalism practiced in India. In this video we talk about third subtopic of this topic, central state relations, यानी कि केंद्र और राज्य के संबंध. Look at the paragraph, students. Restructuring the central state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. इट मीन्स स्टूडेंट सेंटर और स्टेट के रिलेशन में जितने भी चेंजेस आए हैं वो चाहे लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर हो, चाहे फिर लिंग्विस्टिक स्टेट्स को लेकर हो, तो ये सब चेंजेस बताते हैं कि इससे जो फेडरलिज्म है वो और कितना मजबूत हुआ है. हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. It means कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयरिंग को लेकर जो भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं उनकी जो रियलिटी है, उनका जो वर्किंग रियलिटी है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो रूलिंग पार्टी है और जो लीडर्स हैं वो इन अरेंजमेंट को कैसे फॉलो करते हैं. फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. इट मीन्स हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ टाइम तक एक ही पार्टी थी जो केंद्र और स्टेट यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों में ही रूल कर रही थी. This meant that the state government did not exercise their right as autonomous federal unit. And when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. It means जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनके पास जो पावर थी वो अपने पावर का यूज़ नहीं कर पा रहे थे. क्योंकि वहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट की पावर्स ज़्यादा थी. लेकिन जब बाद में सेंटर और स्टेट में अलग अलग पार्टियों की गवर्नमेंट बनने लगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उनको अनदेखा करने लगे. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. These undermined the spirit of federalism. It means उन दिनों जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का यूज़ करके जो अदर पार्टीज़ होती थी उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी. और ये जो फेडरलिज़म है उसके स्पिरिट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है. मतलब फेडरलिज़म में ये सब नहीं होता है. फेडरलिज़म में सेंटर स्टेट में जब पावर डिवाइड होती है तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही फ्री होती हैं अपनी पावर का यूज़ करने के लिए. ऑल दिस चेंजेस significantly after 1990s. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of coalition governments at the center. It means 1990s के बाद जो सिचुएशन थी वो काफ़ी चेंज हो गई थी. इस पीरियड में कंट्री के जो बहुत से स्टेट्स थे वहाँ पर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनका उदय हुआ. इट मीन्स जो क्षेत्रीय दल होते हैं यही टाइम पर सेंटर में कोalition गवर्नमेंट की भी शुरुआत हुई. कोalition मीन्स होता है गठबंधन की सरकार. जो आपने सुना होगा कई सारी पार्टियां मिलकर एक पार्टी बना लेती हैं जिसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. It means जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं मिलती थी तो एक से ज़्यादा पार्टियों ने मिलकर गठबंधन की गवर्नमेंट को बनाना स्टार्ट कर दिया. कोalition गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया.
This lead to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government. This trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in a arbitrary manner. It means students, यहाँ से पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर डेवलप हुआ और इस डिसीज़न को और भी सपोर्ट तब मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सपोर्ट किया। इस डिसीज़न की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट को मनमाने ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस कर देती थी, अब उनके लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो गया। Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. It means जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था तब से अगर आज हम देखें तो जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा पहले से इफ़ेक्टिव हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ है। सो स्टूडेंट, ये थे 3 पिलर हमारे इंडियन फेडरेशन के जो बताते हैं कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री और इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है इन 3 पिलर के बेसिस पर जो हमने इस टॉपिक में पढ़े। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।